हेलो दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हमने आपसे पिछली वीडियो में वादा किया था कि हम ज्योग्राफी की सीरीज लाएंगे। हमने जो वादा किया था कि हम इस नई सीरीज में जो टॉपिक लाएंगे वो है टॉपिक है हमारा पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। आप इसको अच्छे से पढ़िए और आप इसको फॉलो कीजिए, क्योंकि अब हम जो डेली सीरीज लाएंगे इसको आप फॉलो कीजिए। सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। इसको हम सबसे पहले अप्रोच सिनॉप्सिस में बांट लेते हैं। अप्रोच सिनॉप्सिस, अप्रोच, इससे क्या होगा, आपको पढ़ने में आसानी होगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे, परिचय, या इसको हम दूसरे शब्द में भूमिका भी कह सकते हैं। दूसरा सेगमेंट में हम इससे संबंधित विचार लेंगे कि कौन कौन से वैज्ञानिकों ने इससे संबंधित विचार दिए हैं। तीसरा सिनॉप्सिस में हम इसके अंतर्गत ले सकते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास को जानने के प्रयास जो किए गए हैं उसको ले सकते हैं, यानी समझने हेतु किए गए प्रयास। ठीक है। चौथा कॉन्सेप्ट हमारा निकलता है इस अप्रोच में पृथ्वी का भूगर्भिक कालानुक्रम। पृथ्वी का भूगर्भिक कालानुक्रम। ठीक है। फिर हम इस कंक्लूजन करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे अंत में, क्योंकि सबसे अच्छी पढ़ाई वही होती है जो हम इसको सेगमेंटाइज बांट कर पढ़ते हैं। तो आप सबसे पहले अपने नोट्स कॉपी पेन उठाइए, निकालिए, इसको नोट करिए, क्योंकि हम सेगमेंट वाइज सेगमेंट पढ़ाते जाएंगे। आपको कोई इससे परेशानी भी नहीं होगी इसको समझने में। चलिए, आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको समझ लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने बांट दिया है सिनॉप्सिस, इससे आपको दोबारा रिवीजन करने में भी आसानी होगी। इंट्रोडक्शन लेते हैं हमने। इंट्रोडक्शन पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास से तात्पर्य क्या है। तात्पर्य, आप सभी के मन में क्वेश्चन आता होगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास से तात्पर्य क्या है। तो हम उससे बताते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास से मतलब क्या है। तो सबसे पहले बताता हूं मैं, आप नोट करिए। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास का मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान तक की अवस्था से है, जहां इस बात का अध्ययन करना है, कि इसको हम दो सेगमेंट में बांट लेते हैं कि पृथ्वी अपने विकास क्रम में किन परिवर्तनों से होकर गुजरी है, तथा वर्तमान में इन प्रेजेंट किन परिवर्तन से गुजर रही है। देखिए परिभाषा क्या बनती है कि पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास का मतलब, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान तक की अवस्था से, यानी जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उससे लेकर वर्तमान तक की अवस्था से है, जहां इस बात का अध्ययन करना है कि पृथ्वी अपने विकास के क्रम में किन परिवर्तनों से होकर गुजर रही है तथा वर्तमान में किन परिवर्तनों से होकर गुजर रही है। जो हमारे वैज्ञानिक होते हैं वो इन्हीं के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं आगे चलकर। तो हमारा फ्यूचर कैसे एनालिसिस करेंगे हम इससे कि पृथ्वी
कि इन दोनों के अध्ययन के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं वैज्ञानिक, यहां लिख सकता हूं मैं, इन दोनों के अध्ययन के आधार पर भविष्य में होने वाले संभावित परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। संभावित परिवर्तन आप जानते हैं, जैसे आपके प्राणी जगत हुआ, वनस्पति जगत हुआ, आपके जो भू आकृति में चेंजेज हो रही हैं, तो किस आधार पर निर्णय किया जाता है? जो हमारे वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं वो हमारे पास्ट के लेते हैं, कुछ अवशेष के पास्ट में पृथ्वी की क्या स्थिति थी, वर्तमान में कैसे चेंजमेंट हो रहे हैं, फिर इन दोनों के आधार पर, यानी इन दोनों के आधार पर, इसको कहते हैं हम पास्ट, इसको प्रेजेंट, यानी इन दोनों के आधार पर हमारे जो वैज्ञानिक होते हैं वो निष्कर्ष निकालते हैं कि भविष्य में क्या परिवर्तन होंगे, हमारी पृथ्वी में क्या चेंजमेंट आएंगे। जैसे आप सभी ने आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप का जो पूर्वी भाग है, एग्जाम्पल के लिए अफ्रीका महाद्वीप का जो पूर्वी भाग है, ग्रेट रिफ्ट वैली, वो टूटकर अलग होने वाला है। तो आपके मन में क्वेश्चन कैसे, ये वैज्ञानिकों ने कैसे सोच लिया? वो इसी प्रकार से सोचा है कि जो पास्ट में हमारी पृथ्वी में क्या परिवर्तन हुए हैं, यानी उत्पत्ति से लेकर साथ ही प्रेजेंट में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, इनके जो निष्कर्ष निकलते हैं, फिर इसी आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि आगे हमारी पृथ्वी में क्या चेंजमेंट आएंगे, क्या हमारा होगा सिस्टम। इसी आधार पर परिभाषा आप नोट कर लीजिए। जो डेफिनेशन है बहुत ही आसान डेफिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चल के आप फिर देखते हैं हम, हमारा जो सेगमेंट हमने बांटा था दूसरा, संबंधित सिद्धांत, बहुत अच्छा है। आप सभी लोग नोट्स बनाते जाइए। मैं लिख इसलिए रहा हूँ क्योंकि बोलने से ज़्यादा बच्चों को लिखना कॉपी पेन में अच्छा लगता है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। साथ ही आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो आप अपने नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि जो ज्योग्राफी की सीरीज आएगी आपको IAS PCS किसी भी लेवल में आप जाएंगे काम आएगी, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे UPPSC UP कोई भी MPPSC एग्जेक्ट्रा कोई भी, ठीक है। तो हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट निकलता है हमारा, जो मैंने बताया था, जो सिनॉप्सिस में बांटा था, प्रो सिनॉप्सिस में ठीक है। दूसरा निकलता था संबंधित सिद्धांत। सबसे पहले हमारे एक बहुत ही अच्छे फ्रांसीसी वैज्ञानिक आए, कास्ते द बफन साहब आए 1749 में। ये कौन से वैज्ञानिक है? फ्रांसीसी वैज्ञानिक इन्होंने सर्वप्रथम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विचार दिए। कास्ते द बफन साहब आए, इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विचार दिए। फिर जब उन्होंने जो विचार दिए, आगे चलकर और लोगों ने इनके विचार को फॉलो किया। इसी क्रम में एक सबसे अच्छा सिद्धांत निकल कर आता है, यहां पे लिख देता हूं मैं, अद्वैतवादी सिद्धांत। इंग्लिश में इसको कहते हैं मोनोइस्टिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप सभी जानते हैं, इसी शब्द से आप निकाल सकते हैं कि अद्वैत का मतलब क्या होता है। सबसे पहले इंग्लिश में टर्म में देखिए, मोनो का मतलब होता है एक, यानी सिंगल, और अद्वैत का मतलब क्या होता है? अद्वैत का मतलब भी एक ही होता है, हिंदी में अगर देखें तो इसका मतलब भी एक होता है। जो हमारा मोनोइस्टिक कॉन्सेप्ट है, यह कहता है कि पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों की उत्पत्ति एक तारे से हुई है। किससे हुई है? एक तारे से। यानी यहां लिख देता हूं मैं, पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों की उत्पत्ति एक तारे से हुई मानी जाती है।
इसका मतलब तो यही निकलता है ना तत्ववादी सिद्धांत का। तो आप इससे संबंधित कुछ इनके जो इससे संबंधित सिद्धांत से संबंधित कुछ वैज्ञानिक थे उनके नाम भी लिखवा देता हूं मैं, आप नोट करिए। आपने नोट कर लिया है? ठीक। अद्वैतवादी सिद्धांत के समर्थकों में बात की जाए तो सबसे पहले समर्थक तो यही थे कासिदा बफन साहब, क्योंकि इन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ाया लोगों ने। तो समर्थक में पहले समर्थक हैं बफन साहब, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपके आ जाते हैं आपके इमैनुअल कांट, वाह, इमैनुअल कांट। इनका नाम सुनते ही मैं समझ लेता हूँ आई कांट नो, ठीक है। हमारा एक मिनट रुकिए, थोड़ा मार्कर प्रॉब्लम कर रहा है। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं आपके लाप्लास रॉस महोदय भी हैं, लॉकियर महोदय भी हैं, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, ये सॉरी समर्थक हैं, ये आपके समर्थक हैं जिन्होंने इस सिद्धांत को समर्थन दिया है कि हाँ पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों की उत्पत्ति एक ही तारे से हुई है, सिंगल स्टार से हुई है, ठीक है। आप नोट करिए। फिर इसके बाद मैं बताता हूँ कि पृथ्वी एवं उत्पत्ति के संबंधित सिद्धांत के बारे में जो कि चल ही रहा है। मिटा सकता हूँ मैं इसको, ठीक, मिटा देता हूँ। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, आगामी जो भी परीक्षाएं आ रही हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने बात की थी अद्वैतवादी सिद्धांत में, इमैनुअल कांट साहब थे, इमैनुअल कांट। इन्होंने 1755 ईस्वी में 755 में, जो कि कैसे दार्शनिक हैं, जर्मन दार्शनिक हैं, नोट कर लेना आप सभी, जर्मन दार्शनिक हैं। इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित आप सभी जानते भी होंगे कि इन्होंने सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत का नाम था वायव्य राशि परिकल्पना। इंग्लिश में इसको कहते हैं गैसियस हाइपोथेसिस। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बताया, सबसे पहली बात तो इन्होंने न्यूटन साहब थे हमारे, जिन्होंने बताया था कि सेब पेड़ से गिरा, किस कारण गिरा, इन्होंने बताया था। आप सभी लोग जानते होंगे न्यूटन साहब को। तो उन्होंने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल को आधार बनाया। इन्होंने जो सिद्धांत दिया, ये सिद्धांत इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति विकास से इन्होंने अपने नियम में गुरुत्वाकर्षण बल का आधार बनाया इसको। चलिए, इनके बारे आपने नोट कर लिया, मैं आगे बताता हूँ, क्योंकि अब हमारा बड़ा होगा टॉपिक, उसको समझाया जाएगा तो मैं चित्र वगैरह मुझे बनाना पड़ेंगे। इन्होंने बताया, इन्होंने कहा इनके अनुसार ब्रह्मांड के आद्य पदार्थ, जो ब्रह्मांड हमारा था, ब्रह्मांड के आद्य पदार्थ, आप बहुत से लोग सोचेंगे सर ये आद्य क्या है। आद्य पदार्थ मतलब होते हैं जो प्रिमिटिव मटेरियल होते हैं, प्रिमिटिव। अब मैंने इंग्लिश में बताया आपको, फिर समझ में नहीं आया होगा, मैं बताता हूँ, एक मिनट रुकिए। प्रिमिटिव मटेरियल, आद्य पदार्थ मतलब जो यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्राथमिक पदार्थ, जो पुराने मतलब जब बहुत पहले टाइम पे जब हमारे ये एकत्रित नहीं थे, जो पिंड फैले हुए थे, तो इसको कहेंगे ब्रह्मांड के आद्य पदार्थ, ठीक है। इन्होंने कहा है कांट साहब ने कि ब्रह्मांड के आद्य पदार्थ सर्वप्रथम स्कैटर्ड फॉर्म में थे। कैसे थे? स्कैटर्ड फॉर्म, बिखरे हुए अवस्था में थे। यानी जो आज हमारे जो ग्रह दिख रहे हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जितने भी 9 ग्रह दिख रहे हैं, जो सब पहले बिखरी हुई अवस्था में थे। कैसे थे? बिखरी हुई अवस्था में थे। आप सभी ये तो जानते ही होंगे कि दुनिया का चाहे कोई भी पिंड हो, उसमें एट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है।
और ये मानव में भी होता है, मानव परिप्रेक्ष्य में भी देखें कि चाहे कोई भी एक दूसरे को आकर्षित करना चाहता है, कोई किसी को आकर्षित करना चाहता है, कोई किसी को आकर्षित करना चाहता है। आपने देखा होगा मानवीय परिप्रेक्ष्यों में भी चलता है यह नियम। लेकिन आकर्षण वही कर पाएगा जो जितना जितना करेगा। तो आप समझिए, बस अब आपको मानवीय परिप्रेक्ष्य में नहीं जाना है, आपको जाना है, आपको मैं भौतिक कॉन्सेप्ट में ले जा रहा हूँ ज्योग्राफी के। मान लीजिए, सपोज कीजिए कोई एक पिंड था जिसका द्रव्यमान ज्यादा था, क्योंकि आकर्षण तो वही कर पाएगा जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा। तो क्या हुआ, इसने इन जो बाकी पिंड थे जो फैले हुए थे ब्रह्मांड के, इसने सबको आकर्षित करना स्टार्ट कर दिए। सब इसकी तरफ एकत्रित होने लगे, सब एकत्रित होने लगे, सारे एकत्रित होने लगे। क्या हुआ, जब एकत्रित होने लगे तो किस कारण एकत्रित हुए? क्योंकि इसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगा है, तभी तो एकत्रित हुए हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, साथ ही इसमें आपका घर्षण भी हो रहा है साथ में। तो जब ये सब एकत्रित होने लगे तो एक टिनी बॉल के रूप में परिवर्तित हो गए, गोले के रूप में परिवर्तित हो गए। जब इनमें आकर्षण लगने लगा तो ये टिनी बॉल के रूप में परिवर्तित हो गए। तो जब ये एकत्रित हो रहे थे तो कोई पिंड आ रहा था यहाँ से, कोई आ रहा था वहां से, तो क्या हुआ, बहुत ही जोर से घर्षण हुआ। तो इस क्या हुआ, जो बॉल थी, जो ये गोले में परिवर्तित हुए, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया। टेम्परेचर ज्यादा हुआ मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हुआ, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया इसका। जो आप जानते होंगे, टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो इसका मतलब इसमें ऊर्जा की मात्रा भी ज्यादा हो गई, इसमें एनर्जी भी साथ में आप कह सकते हैं, एनर्जी भी ज्यादा हो गई, एनर्जी ज्यादा हो गई। जब ये टकरा रहे थे, एनर्जी ज्यादा हो रही थी, तो क्या हुआ कि एक प्रकार के वायव्य राशि की तरह, यानी वायु की तरह एक प्रकार से यहाँ से घूमने लगे। तो एक वायव्य राशि में परिवर्तित हो गई, ये बॉल एक वायव्य राशि में परिवर्तित हो गई। वायव्य राशि का मतलब क्या है कि मतलब एक ऐसा एरिया जहां पर सारे के सारे पिंड आए, लड़ने झगड़ने लगे। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जब लड़ने झगड़ रहे तो उसमें एक प्रकार से खूब एनर्जी जनरेट हुई। तो एक प्रकार के कह सकते हैं कि हवा की तरह, गर्म हवा की तरह एक एरिया में चलने लगे, यानी वायव्य राशि के रूप में परिवर्तित हो गए। ठीक है, आगे क्या हुआ, वायव्य राशि जो परिवर्तित हो गए, क्योंकि ये वायव्य राशि थी गतिशील, क्योंकि इसमें एनर्जी ज्यादा थी तो गतिशील थी। क्या थी? जो कि गतिशील थी। ठीक है, गतिशील थी जो वायव्य राशि। फिर क्या हुआ कि जो गतिशील थी वायव्य राशि, इसमें जो गतिशील थी वायव्य राशि जो गतिशील थी, तो अब क्या हुआ कि अपने अक्ष पर घूर्णन करने लगे, क्योंकि इसमें एनर्जी ज्यादा थी, अपने अक्ष पर रोटेट करने लगे ज्यादा, घूर्णन। आपने एक बचपन में एक कॉन्सेप्ट देखा होगा कि जब कोई चाइल्डहुड पीरियड में अपने अनुभव किया होगा, कोई जब छोटा बच्चा होता है, एक सिक्का धागे में बांधता है, घुमाता है, तो आपने नोटिस किया होगा आप सभी ने, मैंने भी किया है, आप सभी ने नोटिस किया होगा, जब वो घुमाता है तो वो जब उसको छोड़ता है तो वो यानी उस एरिया में नहीं गिरता है, वो छोड़ के दूर गिरता है। आपने नोटिस किया होगा, आप सभी ने भी बचपन में ऑब्जर्व किया होगा कि अगर वो पेन अगर रस्सी में कोई बांधे है सिक्के, वो उसको छोड़ देता है तो वो अपने एरिया से बाहर जाके गिरता है। वही इसमें भी हुआ कि इसमें अपकेंद्रीय बल लगा, अपकेंद्रीय बल लगा। जैसे ही इसमें अपकेंद्रीय बल लगा, तो क्या हुआ, जो हमारी 9 छल्लों में परिवर्तित हो गए। कालांतर क्या हुआ, धीरे धीरे टेम्परेचर कम हुआ, और इसी प्रकार से हमारे जो दिख रहे हैं जो ग्रह, वो इसी प्रकार से धीरे धीरे ग्रह के रूप में परिवर्तित हुए ग्रह के रूप में। ठीक है, चलिए मैं समझा देता हूँ फिर से एक बार, आप समझिए कि इमैनुअल कांट ने बताया कि जो ब्रह्मांड के जो आद्य पदार्थ थे, जो प्राथमिक पदार्थ जो पहले जो बिखरी हुई अवस्था में थे, उनमें क्या हुआ, धीरे धीरे ग्रेविटी के कारण आकर्षण हुआ तो वे एक टिनी बॉल के रूप में परिवर्तित हुए। क्योंकि जब घर्षण हो रहा था तो टेम्परेचर ज़्यादा हो गया इनका, साथ में एनर्जी भी ज़्यादा हो गई, वो एक वायु राशि की तरह नजर आने लगे, वायव्य राशि की तरह नजर आने लगे। और जो वायव्य राशि थी वो गतिशील थी, वो अपने अक्ष पर साथ ही घूर्णन भी कर रही थी, क्योंकि इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा थी तो घूर्णन कर रही थी। फिर इसमें अपकेंद्रीय बल लगा, अपकेंद्रीय बल के परिणाम स्वरूप ये 9 छल्लों में परिवर्तित हो गए और बिखर गए, स्कैटर्ड। इसी प्रकार से हमारी पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई है, जो हमारा मोनोस्टिक कॉन्सेप्ट कहता है, यानी अद्वैतवादी सिद्धांत कहता है। ठीक है,
आप समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट कीजिए, पूछिए, ठीक है। आपको सबसे अच्छा समझाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल कॉन्सेप्ट सहित समझाया जा रहा है। आपको ये चीज़ कहीं भी नहीं मिलेगी सिवाय हमारे चैनल द एनलाइटमेंट एकेडमी में, ठीक है। चलिए मिटा सकता हूँ मैं, ठीक है। ये हमारा अद्वैतवादी सिद्धांत हो गया है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित। दूसरा हमारा संबंधित सिद्धांत आता है, दूसरा सिद्धांत आता है हमारा द्वैतवादी सिद्धांत। द्वैतवादी सिद्धांत मतलब नाम से ये स्पष्ट है, डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट। डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट, डुअलिस्टिक आप ही खुद अनुमान लगा सकते हैं। डुअल का मतलब भी होता है दो, मतलब, और द्वैत का मतलब भी होता है दो, अर्थ है ना। मतलब पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों की उत्पत्ति दो तारों से हुई है। जो यहाँ के समर्थक लोग थे, ये मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा मतलब नहीं है, ये हमारे वैज्ञानिक बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों की उत्पत्ति दो तारों से मिलकर हुई है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि कोई एक तारा था, मान लीजिए कोई एक तारा था, छोटा बना देता हूँ क्योंकि बाद में प्रॉब्लम होती है नीचे झुकने में, और आप लोगों को भी प्रॉब्लम होती होगी, ठीक है। द्वैतवादी सिद्धांत क्या कहता है कि पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों की उत्पत्ति दो तारों से हुई है। मतलब कोई एक तारा था, कोई एक तारा था छोटा सा, एक ये तारा था, ठीक है। स्टार, इसको स्टार लिख देता हूं मैं। कोई एक बड़ा तारा था, स्टार, एक कोई बड़ा तारा था, एक कोई छोटा तारा था। ये तारा छोटा था, ठीक है, एक कोई तारा था जी। इन्होंने बताया कि आप इतना तो जानते ही होंगे कि जैसे मान लीजिए कि किसी पिंड का जो द्रव्यमान होता है, इसका द्रव्यमान बड़ा था, एक मिनट देखिए, इसका द्रव्यमान बड़ा था, इसका द्रव्यमान छोटा था, ठीक है। लेकिन आप इतना तो जानते हो कि इसके जो आयतन में होता है जो द्रव्यमान, वो प्रत्येक आयतन का द्रव्यमान यानी सेम नहीं होता है। जैसे आप अपने इसी कल्पना कीजिए, मान लीजिए मेरी बॉडी है, मेरी पूरी बॉडी का द्रव्यमान कुछ और होगा, मेरे हाथ का द्रव्यमान कुछ और होगा, सर का द्रव्यमान कुछ और होगा। इसी प्रकार से किसी पिंड के जो पिंड का जो एरिया होता है उसका सभी जगह का द्रव्यमान सेम नहीं होता है। क्या हुआ कि जो द्रव्यमान, जो छोटा पिंड था का अचानक से इसके पास आया, तो इसमें फिर वही आकर्षण की प्रक्रिया चलने लगी कि एक दूसरे को आकर्षित करने लगे ये दोनों, कि मैं इसको आकर्षित कर लूँ, ये कह रहा मैं इसको आकर्षित कर लूँ। पर आकर्षण आप यही जानते हैं वही कर पाएगा कि जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा। अनफॉर्चुनेटली क्या था कि जो इसका जो इस एरिया का था, इस एरिया का द्रव्यमान कम था, और जो तारा जो यहाँ पे आया था लग रहा था छोटा देखने में, लेकिन ये बड़ा धमाका था, बड़ा पैकेट था, एक प्रकार से कह सकते हैं। इसने क्या किया कि इसके जो हमारा जो छोटा तारा, इसने इसके एक पार्ट को अलग कर लिया, यानी इसके एक पार्ट को अलग कर लिया, वो एक फिलामेंट के रूप में परिवर्तित हो गया, और जो कहीं अनंत पे जाके दूर चला गया, इन्फिनिट, छोटा तारा दूर चला गया, पता ही नहीं कहाँ चला गया, किसी को पता नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ जी, हमारा जो यहाँ पे गैसों के रूप में जो इसका एक कोना टूट गया और एक प्रकार के गैस इस रूप में परिवर्तित हो गया। इसको फिलामेंट कहते हैं, किताबों में भी आपने देखा होगा, फिलामेंट कहते हैं, फिलामेंट, या कह सकते हैं सिगरेट की तरह, ठीक है, सिगरेट की तरह। और आप ये भी देखते हैं कि जो बड़ा तारा था, ये हमारा आज का सूर्य है। यानी जो डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट से संबंधित जो वैज्ञानिक थे उनका मानना था जो हमारी पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई है वो यानी सूर्य से टूटकर ही हुई है। जो हमारे द्वैतवादी सिद्धांत के समर्थक थे उनका यही मानना था कि जो हमारे पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई है वो सूर्य से हुई है। और वो भी कैसे, वो कोई आकस्मिक घटना थी कि कोई एक अचानक से छोटा तारा आया, बड़े तारे के पास आया, इसने इसके एक पार्ट को खींचा और खुद जाके अनंत में चला गया। तो एक आकस्मिक घटना थी ये। तो कैसी घटना थी? एक आकस्मिक घटना थी, मतलब कोई पहले से नहीं था, आकस्मिक घटना थी कि कोई बड़े तारे के समीप कोई छोटा तारा आया, उसने उसको खींचा और खुद जाकर अनंत में चला गया। और इस प्रकार से हमारी पृथ्वी एवं अन्य ग्रह बने हैं।
तो डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट हमारा यही कहता है कि पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों की उत्पत्ति 2 तारों से हुई है, जिसमें से एक बड़ा तारा था सूर्य, एक छोटा तारा था। कोई भी छोटा तारा था वो अचानक आया इसके पास, इसने बड़े तारे के बड़े तारे के एक पार्ट को अलग किया और खुद जाके अनंत में दूर चला गया, कुछ पता ही नहीं कहाँ चला गया, किसी को भी नहीं पता। और यहाँ से हमारे जो पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई है वो भी सूर्य से हुई मानी जाती है। डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट हमारा यही कहता है। आप लोग अच्छे से नोट कीजिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेंगे, किताबों में भी आप समझेंगे तो आपको बहुत क्रिएट टेंशन देंगे। हमारे चैनल पर आप लोग जुड़ जाइए, जल्द से जल्द आपको सबसे अच्छी चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। आगे चल के हमारे चैनल पे आपके इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन प्रोवाइड की जाएंगी, क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। कोई भी तैयारी, जैसे आपकी लेखपाल की तैयारी भी आ रही है तो आपको इकोनॉमिक्स से संबंधित वीडियो मिलेंगी, आपको टेंशन मत लीजिए, जुड़े रहिए आप लोग सभी लोग, ठीक है। आगे मैं कुछ नोट्स लिखवा देता हूँ, आप थोड़ी नोट इंपॉर्टेंट आगामी प्रश्न जो परीक्षाएं आने वाली हूँ उसमें संबंधित ज्योग्राफी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको नोट कर लीजिए। ये तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए हैं, आप इनको अच्छे से नोट करिए, ठीक है, अच्छे से नोट करिए और मस्त रहिए, खुश रहिए, बस आप लगे रहिए पढ़ाई में, क्योंकि आप पढ़ाई में लगे रहेंगे तो आप बहुत उन्नति करेंगे, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। देखिए स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, उठो जागो जब तक न रुको, जब तक कि अपने लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। यही जोश बरकरार रखना है हमें और इसी तरह से हम पढ़ेंगे और एक दिन अपना सिलेक्शन लेंगे। बस आप हमारे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बस आपको मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। ये हमारा चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरा कोई इसमें मैं कुछ चार्ज नहीं लूँगा आपसे, और मैं आपकी सभी सीरीज डालूंगा, टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। चलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा देता हूँ जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अद्वैतवाद, सबसे पहले अब हमने पढ़ा था अद्वैतवादी संकल्पना, तो लिख देता हूँ यहाँ पे अद्वैतवादी संकल्पना, अद्वैतवादी सिद्धांत, हाँ यही पढ़ा था ना हमने। इसको आप नोट कीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके। द्वैतवादी, वो तो कॉन्सेप्ट समझाए थे मैंने, जो आपको कहीं भी दिक्कत हो तो प्रॉब्लम मत लीजिए। द्वैतवादी सिद्धांत अद्वैतवादी सिद्धांत से संबंधित जो आपका बताया था कॉमेट हाइपोथेसिस, यानी एक मिनट सॉरी, पुच्छल तारा परिकल्पना, नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट है। पुच्छल तारा परिकल्पना, इसका प्रतिपादन किसने किया? प्रतिपादन किया है आपका कास्ते द बफन साहब ने किया है, कास्ते द बफन साहब ने किया है, ठीक है, पुच्छल तारा परिकल्पना। दूसरा वायव राशि परिकल्पना, वायव राशि परिकल्पना, इसका प्रतिपादन किया है आपका, किसने किया है? इमैनुअल कांट, आप सभी लोग जानते हैं इमैनुअल कांट ने दिया है, इमैनुअल कांट, ठीक है। फिर इस साइड में लिख देता हूं मैं ग्रहाणु परिकल्पना, इसका प्रतिपादन किया है आपका किसने, बताइए, कमेंट कीजिए। चैम्बरलिन ने, ठीक है, ग्रहाणु परिकल्पना। और आपका सीफेट सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? अब आपको खुशी होगी क्योंकि ये हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एचओडी रहे हैं फिजिक्स डिपार्टमेंट के, AC बनर्जी साहब ने, ये हमारे इंडियन है, तो खुशी भी होगी आपकी, अरे हाँ यार कोई भी हमारे इंडिया से भी है जो इन्होंने प्रतिपादन किया हमारे, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है आपका अंतरतालिक धूलिकण जो किया है, इसका प्रतिपादन किया है ऑटो स्मिड। जो इतना इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी में भी इसका क्वेश्चन पूछा गया है, ये प्रीलिम्स में वेरी मोस्ट है, ये पीटी के अकॉर्डिंग भी बहुत मोस्ट है। अंतरतालिक धूलिकण का प्रतिपादन किया ऑटो स्मिड ने, यूपीएससी पीटी प्रीलिम्स में भी आया है क्वेश्चन, ठीक है। पीटी में कभी ऑब्जेक्टिव रूप से पूछ लिया जाता है ऐसे, पर ये आपके आगामी जो परीक्षाएं आने वाली हैं कोई भी हो उससे संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंतरतालिक धूलिकण का प्रतिपादन ऑटो स्मिड ने, सीफेट AC बनर्जी ने, ग्रहाणु परिकल्पना में चैम्बरलिन ने, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का, आपको हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगामी हमारा जो सिद्धांत आएगा महाविस्फोटक सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, आप जुड़े रहिए ऐसे ही और प्यार दीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।
आपका एक सब्सक्राइब, एक कमेंट हमको बहुत ही स्फूर्ति ऊर्जा देता है और हमको वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है कि आपके लिए हम कुछ लाएँ। बहुत 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 धन्यवाद।